कुछ लोग जन्म लेते हैं और कुछ लोग इतिहास को जन्म देते हैं। एक ऐसा नाम जिसे दुनिया गुरुदेव कहकर याद करती है, एक ऐसा इंसान जिसे भारत को सोच दी, कला दी और आत्मा दी। आज हम जानेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की वो कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासंकोर ठाकुरबरी में हुआ। 13 भाई बहनों में सबसे छोटे, लेकिन सोच में सबसे आगे। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, किताबों को सीमित ज्ञान मानते थे। उनका असली स्कूल था प्रकृति, दुनिया और इंसान। बचपन से ही वे अपने घर के बगीचे में बैठकर पेड़ों, हवा, पक्षियों और आसमान से बातें करते थे। यही प्रकृति आगे चलकर टैगोर की कविताओं का दिल बनी। दोस्तों, 8 साल की उम्र में कविता, 16 साल की उम्र में कहानी और 20 साल की उम्र में साहित्य का एक उभरता हुआ सूरज। टैगोर ने कहा था, मैं शब्द नहीं लिखता, मैं इतिहास लिखता हूँ। उनकी कविता गीतांजलि ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसमें सिर्फ शब्द नहीं, मनुष्य की आत्मा का संगीत था। यह किताब आगे चलकर 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज दिलाएगी और वे बनेंगे भारत के पहले ऐसे एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता। पर क्या ये महानता आसानी से मिलनी थी? नहीं। टैगोर की जिंदगी में दर्द की एक लंबी कहानी है दोस्तों। उनकी पत्नी मृणालिनी देवी, उनका बेटा और 2 बेटियां सभी छोटे उम्र में ही दुनिया छोड़कर चले गए। एक इंसान टूट सकता था, लेकिन टैगोर नहीं। उन्होंने कहा था, दोस्तों, दुख इंसान को तोड़ता नहीं, तराशता है। और इन्हीं दुखों से निकली उनकी सबसे खूबसूरत कविताएं, उनकी सबसे गहरी रचनाएं। टैगोर सिर्फ कवि नहीं थे, एक राष्ट्र की आवाज थे। 1911 में उन्होंने जन गण मन लिखा और आगे चलकर भारत का राष्ट्रीय गान बना जो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध। और ये सिर्फ गान नहीं था, भारत के दिल की धड़कन था। उन्होंने दूसरी रचना अमर सुनार बंगला, आज जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। इतिहास में यह सम्मान किसी और को नहीं मिला दोस्तों। टैगोर एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां शिक्षा किताबों तक सीमित ना हो। उन्होंने बनाया शांति निकेतन, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे खुले आसमान के नीचे सीखते थे। कला, संगीत, नृत्य, साहित्य सब प्रकृति के साथ। यही संस्था आगे चलकर बनी विश्व भारती यूनिवर्सिटी। टैगोर ने कहा, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं, व्यक्ति की आत्मा को आवाज देना है। दोस्तों, 7 अगस्त 1941 को टैगोर दुनिया से चले गए, लेकिन शब्द छोड़ गए जो समय के साथ और भी उज्जवल होते जा रहे हैं। आज भी चाहे कविता हो, संगीत हो, राष्ट्रीय गान हो या शिक्षा की नई सोच, टैगोर हर जगह जीवित हैं। क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वो इतिहास बनकर हमेशा के लिए जीते हैं। दोस्तों, अगर आप भी गुरुदेव की सोच को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखिए गुरुदेव फॉरएवर और बताइए उनकी कौन सी सीख ने आपके दिल को ज्यादा छुआ।